साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी ही पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है और इधर महाविकास अघाड़ी के अंदर भी मैक्सिमम सीटों पर समझौता हो चुका है। 85 का यहाँ समझौता बनाया गया और उसके बाद तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही हैं। लेकिन अब इधर इस बीच सीट शेयरिंग के ठीक बाद नाना पटोले रुके नहीं। जी हाँ, सीट शेयरिंग के तुरंत बाद नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के चीथड़े उड़ा दिए। यहाँ तक कि सयाने बन रहे संजय राउत को भी छोड़ा नहीं। संजय राउत को भी बुरी तरह से उधेड़ कर रख दिया, भरे मंच से ललकार दिया और अंदर की बात भी बता दी कि मीटिंग में क्या हुआ था और आज रात क्या होने वाला है। तो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या नाना पटोले प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या नाना पटोले उद्धव ठाकरे को वोटिंग से पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो नाना पटोले का रौद्र रूप पिछले कुछ महीनों से लगातार नजर आ रहा था। नाना पटोले लगातार हमलावर थे, न सिर्फ संजय राउत पर बल्कि उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने कई बार निशाना बनाया। कई बार ऐसा हुआ कि जब मीटिंग में नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता आपस में लड़ पड़े, भड़क गए और हालात ये थे कि एक बार तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच में भी हॉट टॉक तक हो गई थी। अब इसके बाद भी, जी हाँ, इसके बाद भी गठबंधन बना रहा, बचा रहा और अब फाइनली महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी 33 सीटों पर समझौता अभी नहीं हुआ है। 33 सीट अभी बची हुई है और इधर संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी हर हाल में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब पूरा मामला पहले आंकड़ा समझिए, पूरा सिनेरियो समझिए। असल में 85 का फॉर्मूला लागू होने के बाद महाराष्ट्र की 288 में से 33 सीटें बच रही है और इनमें से तय किया गया कि 18 सीटें सहयोगी गठबंधन वाले में छोटी पार्टियों को दी जाएंगी। तो उसके बाद बचती हैं 15 सीटें। अब उन 15 सीटों की ही असली लड़ाई है। कांग्रेस चाहती है कि उन सभी 15 सीटों पर वो लड़े और जबकि शिवसेना यूबीटी चाहती है कि 15 सीटों पर वो लड़े। इसीलिए तो संजय राउत ने कह दिया कि वो 100 सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि अब कांग्रेस को इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 85 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा अगर संजय राउत की चली तो। लेकिन ऐसा कहां हो सकता था। जी हाँ, एक नेशनल टीवी चैनल के मंच पर नाना पटोले पहुंचे और यहाँ पर उनसे कई तरह के सवाल जवाब हो रहे थे। तो यहीं पर नाना पटोले भड़क गए। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ हो नहीं जाता है। संजय राउत को खास तौर पर निशाना बनाते हुए कहा कि संजय राउत की बातों को वो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि संजय राउत की बातों में दम होता नहीं है। संजय राउत अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, इसीलिए उनकी बातों को माना नहीं जाता है। संजय राउत कुछ भी कहें, कहते रहे, इससे कोई फर्क न तो चुनाव में पार्टी के अंदर पड़ता है और न ही गठबंधन के अंदर पड़ता है। यानी कि एक तरह से सयाने बन रहे संजय राउत को साइडलाइन कर दिया, पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। अब यहीं पर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के साथ अच्छा संबंध उनका चल रहा है, अच्छी संबंध आगे भी चलते रहे, लेकिन इसके लिए उस तरफ से भी पहल होनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ गलत कहता है, कुछ गलत करता है तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि एक तरह से साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं तो फिर कांग्रेस और नाना पटोले को बर्दाश्त नहीं होगा और भरे मंच से ललकार दिया। जी हाँ, भरे मंच से ललकार दिया कि हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो चुनाव के साथ साथ चुनाव के बाद में भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब यहाँ पर नाना पटोले ने मीटिंग के अंदर की बात भी बताई। नाना पटोले ने बताया कि शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ जब बातचीत हुई थी तो ये तय किया गया था कि अभी फिलहाल 85 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा, उनकी घोषित जो सीटें हैं वो तय की जाएंगी और उसके बाद बाकी की बची हुई सीटों पर शेयरिंग की जाएगी और इसके लिए शुक्रवार की रात का दिन तय किया गया। जी हाँ, शुक्रवार की रात को दिल्ली में एक और बैठक होनी है और उसके बाद तय होगा कि जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उन पर कौन लड़ेगा। अब यहाँ पर कहानी ये बन रही है कि फिलहाल तो कांग्रेस भारी पड़ रही है। जी हाँ, कांग्रेस उद्धव ठाकरे संजय राउत पर भारी पड़ रही है और माना यह जा रहा है कि विदर्भ की इन सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीतने की कंडीशन में दिख रहे हैं, तो लिहाजा कांग्रेस को ये 15 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। हालांकि शरद पवार का कोटा पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर नाना पटोले ने भरे मन से ललकार दिया, अंदर की बात भी बता दी कि अंदर की मीटिंग होने वाली, मीटिंग में क्या होने वाला और साथ ही साथ संजय राउत उद्धव ठाकरे के बीच चीथड़े उड़ा दिए। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का भीष्म पितामह, महाराष्ट्र का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, जो कि इस बार शरद पवार ने कर दिखाया है। वो एक लंबा उन्होंने गेम खेला था बहुत पहले और उस लंबे गेम को अब वो यहाँ पर साकार करने जा रहे हैं और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा शरद पवार के हिसाब से तो शरद पवार अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनाएंगे या कहें कि अपने घर से अपनी बेटी को, जी हाँ, सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ने बहुत बड़ा यहाँ पर गेम खेला जो कि अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। असल में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तनातनी मची हुई थी और क्योंकि जो भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता वही बड़ा भाई माना जाता, उसे ही गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी माना जाता। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ही एक भी सीट कम पर लड़ने को तैयार नहीं थे। तो यहीं पर शरद पवार नया फॉर्मूला लेकर आए। जी हाँ, जिन शरद पवार को गठबंधन में 70 सीटें मिल रही थी वो शरद पवार फॉर्मूला लेकर आए कि तीनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर लड़े और ये बराबर सीटें थी 85 सीटें। जी हाँ, शरद पवार की पार्टी जिन्हें 70 सीटें मिल रही थी उन्हें अचानक से 15 सीटें बढ़कर मिल गई और वही शरद पवार की पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी काफी पीछे दिख रही थी वो बिल्कुल पैरेलल उद्धव ठाकरे के खड़ी हो गई है, पैरेलल कांग्रेस के खड़ी हो गई है, नाना पटोले के खड़ी हो गई है। अब उस पूरे गेम का मतलब समझिए, अंदर की कहानी समझिए। उद्धव ठाकरे हमेशा से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी वो सीएम रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो खुद को सीएम फेस भी मानते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के नाना पटोले ने खुद को एग्रेसिव तरीके से आगे किया और लोकसभा चुनाव के बाद तो नाना पटोले एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। अब इस बीच ये दोनों नेता खुद को सीएम पद की रेस में मान रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो। जबकि शरद पवार अंदर खाने चुपचाप अपना गेम खेल रहे थे और वो गेम था अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे करने का। जी हाँ, शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, तो वहां पर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए गेम खेला था लेकिन वहां सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में शरद पवार ने ऐसा गेम खेला कि तीनों ही पार्टियों को 85-85 यानी कि बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर यहाँ पर शरद पवार की पार्टी ठीक ठाक सीटें जीत लेती है या कहें कि एक तरह से शरद पवार की पार्टी अगर सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी तो ये तो तय होगा कि फिर मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शरद पवार की पसंद का होगा। और अगर शरद पवार की पार्टी ज्यादा सीटें नहीं भी जीत पाती है, कुछ एक 2, 4, 5 सीटें कम भी होती हैं, तो भी शरद पवार अपनी मनमानी करवा सकते हैं अपनी पसंद का मुख्यमंत्री। और उनकी पसंद उनकी बेटी है। जी हाँ, हमेशा ही शरद पवार अपनी पार्टी में बेटी सुप्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन अजीत दादा के रहते हुए ऐसा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अजीत पवार का संगठन के अंदर जबरदस्त होल्ड था। और अब जबकि यहाँ पर अजीत पवार अलग हो चुके हैं, शरद पवार खुला गेम खेल रहे हैं, तो खुलकर उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ करवा लिया, अपने हिसाब से गेम करवा दिया और यहाँ पर सुप्रिया सुले को उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की जमात में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि अब जब बात होगी मुख्यमंत्री बनने की, बात होगी चुनाव के बाद कौन होगा फेस, कौन होगा आगे, तो वहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के पैरेलल बराबर खड़ी नजर आएंगी और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि शरद पवार ने बड़ा गेम खेला है, बड़ा फायदा अपना करवा लिया और अब चुनाव के बाद अपना फायदा के साथ साथ अपनी बेटी को सबसे बड़ा पद महाराष्ट्र का दिलवा सकते हैं। फिलहाल तो यही कहानी नजर आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? वाकई में शरद पवार ने ये बड़ा गेम खेला? क्या उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी पवार का गेम समझ नहीं पाई? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।